तुझे इश्क हो खुदा करे। क्या करूं अम्मा, क्या करूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैंने एक गलती की थी और मुझे उसकी सजा मिल रही है। बेटा गलती की है तो उसकी सजा तो भुगतनी होगी। अब ये देखो कि इस सजा की उम्र कितनी है। कभी कभी सजा की उम्र बहुत मुख्तसर होती है, लेकिन कभी कभी सजा की उम्र इतनी तवील हो जाती है कि पूरी जिंदगी गुजर जाती है। कदम एक दफा बहक जाए तो नस्ल दर नस्ल भुगतना पड़ता। फिजा मुझे कभी माफ नहीं करेगी। ये तो फिजा ही बता सकती। फिजा बेचारी का बहुत नुकसान हो। तलाक हो गई है उससे। उसका बच्चा चला गया, घर टूट गया उसका। इस सब में कहीं ना कहीं तुम ही कसूरवार हो। जब तक फिजा संभल ना जाए उसके सामने मत जाना। खाना रखा है, खा लेना। दुआ से हमेशा के लिए अपनी जान छुड़ाने के लिए हमें सख्त फैसला लेना होगा। नौशेरवा, तुम दुआ को तलाक दे दो। गजनवी मुझे तलाक नहीं देंगे। जब तक मैं ये साबित ना कर दूं, अरे मैंने नहीं बल्कि इन्होंने दिया था। मैं आप लोगों को साबित करूंगी एक दिन कि मैं सही थी। और फिर आप लोगों के साथ ऐसे ही खुशी से रहूंगी जैसे रहती थी। दुआ को तलाक देना या ना देना मेरा मसला है। आप अपने मामलात तक रहें। कैसे रहूं अलग? आपसे जुड़ी हुई हूं मैं। वो आपको जहर दे रही है नौशरवा। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि मैंने आपके खाने में जहर बनाया है? आपको मेरा यकीन नहीं है क्या? ऐसा मत करें ना प्लीज। ड्रामा सीरियल जानिसार आखिरकार कशमाला की हकीकत खुल ही जाती है। कशमाला और सरफराज बातें कर रहे होते हैं और वो ये सब बातें जाफिर सुन लेता है। सरफराज कशमाला से कहता है कि मुझे मज़ीद पैसे चाहिए। ये बात सुनकर कशमाला कहती है कि तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो, तुम जानते नहीं हो तुम किससे बात कर रहे हो। सरफराज कहता है कि जो चीज़ जैसे चल रही है उसको वैसे ही चलने दो, तुम बात को बढ़ाओगी तो कहीं भी
पीछू नहीं छोड़ूंगा, तुम किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि ये सारी बातें जाफ़िर सुन लेता है और जैसे ही जाफ़िर ये बातें सुनता है तो वो तो हैरान रह जाता है कि कशमाला गज़नवी सर को धोखा दे रही है और जहर कशमाला ने ही दिया था। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि गज़नवी से बड़े साईं कहते हैं कि दुआ को तलाक दे दो। ये बात सुनकर गज़नवी हैरान हो जाता है। वो कहता है कि मैं दुआ को कभी भी तलाक नहीं दूंगा। दूसरी तरफ से दुआ भी आ जाती है। वो कहती है कि मैं उस वक्त तक तलाक नहीं लूँगी जब तक कि मैं ये बात साबित ना कर दूँ कि जहर मैंने नहीं कशमाला ने दिया था। ये बात सुनकर बड़े साईं हैरान हो जाते हैं कि ये कशमाला पर इल्ज़ाम कैसे लगा सकती है, लेकिन वो कहती है कि मेरे पास प्रूव हैं, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रही, जहर मैंने नहीं कशमाला नहीं दिया था। व्यूअर्स, आप लोगों का इस बारे में क्या ख़्याल है? क्या कशमाला की हकीकत जल्दी ही सामने आ जानी चाहिए? कौन कौन चाहता है कशमाला की हकीकत सामने आ जाए? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। कशमाला आखिरकार अपनी चालों में कामयाब हो गई। उसने दुआ और गज़नवी को अलग कर दिया। कशमाला ने बहुत सारी चालें चली और सरफराज को अपने साथ मिला लिया। दुआ अपनी माँ को मिलने जाती है, लेकिन वहीं पर कशमाला सरफराज को पीछे भेज देती है। रास्ते में सरफराज दुआ को रोक लेता है। दुआ उससे बात करने लग जाती है। दुआ उसे समझाने लगती है कि मेरी ज़िंदगी में इंटरफेयर ना करो, लेकिन वहीं पर कशमाला उसकी वीडियो बनवा लेती है। जैसे ही दुआ घर आती है तो गज़नवी पूछता है कहाँ गई थी। दुआ कहती है कि मैं अम्मी से मिलने गई थी। गज़नवी कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, अगर तुम अम्मी से मिलने गई थी तो ये वीडियो कैसी है, मेरे पास सबूत मौजूद है। वहीं पर ये सब बातें कशमाला भी सुन रही होती है। कशमाला बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि उसने अपनी चाल में कामयाब हो चुकी है और उसने उन दोनों को अलहदा कर दिया है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि कशमाला इन चीज़ों से भी उसका पेट नहीं भरता और वो मज़ीद गज़नवी को दुआ से दूर करने के लिए प्लान्स बनाती है। वो गज़नवी से कहती है कि मैं और बच्चे दुआ को खटकते हैं, वो इस घर में हमें रहना बर्दाश्त नहीं कर सकती, उससे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती कि हम यहाँ रहें। अगर इसको इतना ही बुरा लगता है तो हम यहाँ से चले जाते हैं, हम हवेली वापस जाकर रहने लगेंगे। गज़नवी पहले ही दुआ से बहुत ज़्यादा परेशान होता है, इसी वजह से वो कहता है कि कोई कहीं नहीं जाएगा, तुम लोग सब यहीं पर रहोगे। ये बात सुनकर कशमाला खुश हो जाती है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि दूसरी तरफ वो सरफराज को घर बुला लेती है। दुआ नाराज़ होती है गज़नवी से। दुआ गज़नवी से कहती है कि जो कुछ भी तुम्हारे दिल में है तुम मुझे कह दो, अगर तुम्हें मुझसे नफ़रत हो गई है और मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो बता दो, इस तरह से मुंह बनाकर क्यों फिर रहे हो। लेकिन गज़नवी उसकी किसी बात का जवाब नहीं देता। दुआ अपने रूम में नाराज़ बैठी होती है कि वहाँ पर सरफराज आ जाता है। दुआ को लगता है कि ये गज़नवी है। दुआ उससे बातें करना शुरू कर देती है। उसे कहती है कि मुझे पता था तुम मुझसे दूर नहीं रह सकते, इसी वजह से मुझे पता था तुम मुझे मनाने आओगे। अभी दुआ ये बातें कर रही होती है कि ऊपर से गज़नवी आ जाता है। वो सरफराज और दुआ को दोबारा एक ही कमरे में देख लेता है। दुआ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। व्यूअर्स, आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? क्या कशमाला मज़ीद अपनी चालों में कामयाब हो सकेगी या नहीं होगी? क्योंकि कशमाला जितनी भी चालें चल ले, दुआ और गज़नवी ज़्यादा देर एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते और आखिर में दुआ और गज़नवी एक हो जाएंगे। आप में से कौन कौन चाहता है कि ये दोनों एक हो जाएं और कशमाला को सख्त सज़ा मिलनी चाहिए? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कशमाला आखिरकार अपनी चालों में कामयाब हो गई। उसने दुआ और गज़नवी को अलग कर दिया। कशमाला ने बहुत सारी चालें चली और सरफराज को अपने साथ मिला लिया। दुआ अपनी माँ को मिलने जाती है, लेकिन वहीं पर कशमाला सरफराज को पीछे भेज देती है। रास्ते में सरफराज दुआ को रोक लेता है। दुआ उससे बात करने लग जाती है। दुआ उसे समझाने लगती है कि मेरी ज़िंदगी में इंटरफेयर ना करो, लेकिन वहीं पर कशमाला उसकी वीडियो बनवा लेती है। जैसे ही दुआ घर आती है तो गज़नवी पूछता है कहाँ गई थी। दुआ कहती है कि मैं अम्मी से मिलने गई थी। गज़नवी कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, अगर तुम अम्मी से मिलने गई थी तो ये वीडियो कैसी है, मेरे पास सबूत मौजूद है। वहीं पर ये सब बातें कशमाला भी सुन रही होती है। कशमाला बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि उसने अपनी चाल में कामयाब हो चुकी है और उसने उन दोनों को अलहदा कर दिया है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि कशमाला इन चीज़ों से भी उसका पेट नहीं भरता
और वो मज़ीद गज़नवी को दुआ से दूर करने के लिए प्लान्स बनाती है। वो गज़नवी से कहती है कि मैं और बच्चे दुआ को खटकते हैं, वो इस घर में हमें रहना बर्दाश्त नहीं कर सकती। उससे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती कि हम यहाँ रहें। अगर इसको इतना ही बुरा लगता है तो हम यहाँ से चले जाते हैं, हम हवेली वापस जाकर रहने लगेंगे। गज़नवी पहले ही दुआ से बहुत ज़्यादा परेशान होता है, इसी वजह से वो कहता है कि कोई कहीं नहीं जाएगा, तुम लोग सब यहीं पर रहोगे। ये बात सुनकर कशमाला खुश हो जाती है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि दूसरी तरफ वो सरफराज को घर बुला लेती है। दुआ नाराज़ होती है गज़नवी से। दुआ गज़नवी से कहती है कि जो कुछ भी तुम्हारे दिल में है तुम मुझे कह दो। अगर तुम्हें मुझसे नफ़रत हो गई है और मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो बता दो, इस तरह से मुंह बनाकर क्यों फिर रहे हो। लेकिन गज़नवी उसकी किसी बात का जवाब नहीं देता। दुआ अपने रूम में नाराज़ बैठी होती है कि वहाँ पर सरफराज आ जाता है। दुआ को लगता है कि ये गज़नवी है। दुआ उससे बातें करना शुरू कर देती है। उसे कहती है कि मुझे पता था तुम मुझसे दूर नहीं रह सकते, इसी वजह से मुझे पता था तुम मुझे मनाने आओगे। अभी दुआ ये बातें कर रही होती है कि ऊपर से गज़नवी आ जाता है। वो सरफराज और दुआ को दोबारा एक ही कमरे में देख लेता है। दुआ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। व्यूअर्स, आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? क्या कशमाला मज़ीद अपनी चालों में कामयाब हो सकेगी या नहीं होगी? क्योंकि कशमाला जितनी भी चालें चल ले, दुआ और गज़नवी ज़्यादा देर एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते और आखिर में दुआ और गज़नवी एक हो जाएंगे। आप में से कौन कौन चाहता है कि ये दोनों एक हो जाएं और कशमाला को सख्त सज़ा मिलनी चाहिए? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। ड्रामा सीरियल जानिसार आखिरकार कशमाला की हकीकत खुल ही जाती है। कशमाला और सरफराज बातें कर रहे होते हैं और वो ये सब बातें जाफ़िर सुन लेता है। सरफराज कशमाला से कहता है कि मुझे मज़ीद पैसे चाहिए। ये बात सुनकर कशमाला कहती है कि तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो, तुम जानते नहीं हो तुम किससे बात कर रहे हो। सरफराज कहता है कि जो चीज़ जैसे चल रही है उसको वैसे ही चलने दो, तुम बात को बढ़ाओगी तो कहीं भी नहीं छोड़ूंगा, तुम किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि ये सारी बातें जाफ़िर सुन लेता है और जैसे ही जाफ़िर ये बातें सुनता है तो वो तो हैरान रह जाता है कि कशमाला गज़नवी सर को धोखा दे रही है और जहर कशमाला ने ही दिया था। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि गज़नवी से बड़े साईं कहते हैं कि दुआ को तलाक दे दो। ये बात सुनकर गज़नवी हैरान हो जाता है। वो कहता है कि मैं दुआ को कभी भी तलाक नहीं दूंगा। दूसरी तरफ से दुआ भी आ जाती है। वो कहती है कि मैं उस वक्त तक तलाक नहीं दूंगी जब तक कि मैं ये बात साबित ना कर दूं कि जहर मैंने नहीं कशमाला ने दिया था। ये बात सुनकर बड़े साईं हैरान हो जाते हैं कि ये कशमाला पर इल्ज़ाम कैसे लगा सकती है, लेकिन वो कहती है कि मेरे पास प्रूफ हैं, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रही, जहर मैंने नहीं कशमाला नहीं दिया था। व्यूअर्स, आप लोगों का इस बारे में क्या ख़्याल है? क्या कशमाला की हकीकत जल्दी ही सामने आ जानी चाहिए? कौन कौन चाहता है कशमाला की हकीकत सामने आ जाए? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। कशमाला आखिरकार अपनी चालों में कामयाब हो गई। उसने दुआ और गज़नवी को अलग कर दिया। कशमाला ने बहुत सारी चालें चली और सरफराज को अपने साथ मिला लिया। दुआ अपनी माँ को मिलने जाती है, लेकिन वहीं पर कशमाला सरफराज को पीछे भेज देती है। रास्ते में सरफराज दुआ को रोक लेता है। दुआ उससे बात करने लग जाती है। दुआ उसे समझाने लगती है कि मेरी ज़िंदगी में इंटरफेयर ना करो, लेकिन वहीं पर कशमाला उसकी वीडियो बनवा लेती है। जैसे ही दुआ घर आती है तो गज़नवी पूछता है कहाँ गई थी। दुआ कहती है कि मैं अम्मी से मिलने गई थी। गज़नवी कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, अगर तुम अम्मी से मिलने गई थी तो ये वीडियो कैसी है, मेरे पास सबूत मौजूद है। वहीं पर ये सब बातें कशमाला भी सुन रही होती है। कशमाला बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि उसने अपनी चाल में कामयाब हो चुकी है और उसने उन दोनों को अलहदा कर दिया है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि कशमाला इन चीज़ों से भी उसका पेट नहीं भरता और वो मज़ीद गज़नवी को दुआ से दूर करने के लिए प्लान्स बनाती है। वो गज़नवी से कहती है कि मैं और बच्चे दुआ को खटकते हैं, वो इस घर में हमें रहना बर्दाश्त नहीं कर सकती, उससे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती कि हम यहाँ रहें। अगर इसको इतना ही बुरा लगता है तो हम यहाँ से चले जाते हैं, हम हवेली वापस जाकर रहने लगेंगे। गज़नवी पहले ही दुआ से बहुत ज़्यादा परेशान होता है, इसी वजह से वो कहता है कि कोई कहीं नहीं जाएगा, तुम लोग सब यहीं पर रहोगे। ये बात सुनकर कशमाला खुश हो जाती है।
व्यूअर्स आप देखेंगे कि दूसरी तरफ वो सरफराज को घर बुला लेती है। दुआ नाराज़ होती है गजनवी से। दुआ गजनवी से कहती है कि जो कुछ भी तुम्हारे दिल में है तुम मुझे कह दो। अगर तुम्हें मुझसे नफ़रत हो गई है और मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो बता दो। इस तरह से मुंह बनाकर क्यों फिर रहे हो? लेकिन गजनवी उसकी किसी बात का जवाब नहीं देता। दुआ अपने रूम में नाराज़ बैठी होती है कि वहाँ पर सरफराज आ जाता है। दुआ को लगता है कि ये गजनवी है। दुआ उससे बातें करना शुरू कर देती है। उसे कहती है कि मुझे पता था तुम मुझसे दूर नहीं रह सकते, इसी वजह से मुझे पता था तुम मुझे मनाने आओगे। अभी दुआ ये बातें कर रही होती है कि ऊपर से गजनवी आ जाता है। वो सरफराज और दुआ को दोबारा एक ही कमरे में देख लेता है। दुआ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। व्यूअर्स आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? क्या कशमाला मज़ीद अपनी चालों में कामयाब हो सकेगी या नहीं होगी? क्योंकि कशमाला जितनी भी चालें चल ले, दुआ और गजनवी ज़्यादा देर एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते और आखिर में दुआ और गजनवी एक हो जाएंगे। आप में से कौन कौन चाहता है कि ये दोनों एक हो जाएं और कशमाला को सख्त सज़ा मिलनी चाहिए? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कशमाला आखिरकार अपनी चालों में कामयाब हो गई। उसने दुआ और गजनवी को अलग कर दिया। कशमाला ने बहुत सारी चालें चली और सरफराज को अपने साथ मिला लिया। दुआ अपनी माँ को मिलने जाती है, लेकिन वहीं पर कशमाला सरफराज को पीछे भेज देती है। रास्ते में सरफराज दुआ को रोक लेता है। दुआ उससे बात करने लग जाती है। दुआ उसे समझाने लगती है कि मेरी ज़िंदगी में इंटरफेयर ना करो, लेकिन वहीं पर कशमाला उसकी वीडियो बनवा लेती है। जैसे ही दुआ घर आती है तो गजनवी पूछता है कहाँ गई थी। दुआ कहती है कि मैं अम्मी से मिलने गई थी। गजनवी कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो। अगर तुम अम्मी से मिलने गई थी तो ये वीडियो कैसी है? मेरे पास सबूत मौजूद है। वहीं पर ये सब बातें कशमाला भी सुन रही होती है। कशमाला बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि उसने अपनी चाल में कामयाब हो चुकी है और उसने उन दोनों को अलग कर दिया है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि कशमाला इन चीज़ों से भी उसका पेट नहीं भरता और वो मज़ीद गजनवी को दुआ से दूर करने के लिए प्लान्स बनाती है। वो गजनवी से कहती है कि मैं और बच्चे दुआ को खटकते हैं, वो इस घर में हमें रहना बर्दाश्त नहीं कर सकती। उससे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती कि हम यहाँ रहें। अगर इसको इतना ही बुरा लगता है तो हम यहाँ से चले जाते हैं, हम हवेली वापस जाकर रहने लगेंगे। गजनवी पहले ही दुआ से बहुत ज़्यादा परेशान होता है, इसी वजह से वो कहता है कि कोई कहीं नहीं जाएगा, तुम लोग सब यहीं पर रहोगे। ये बात सुनकर कशमाला खुश हो जाती है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि दूसरी तरफ वो सरफराज को घर बुला लेती है। दुआ नाराज़ होती है गजनवी से। दुआ गजनवी से कहती है कि जो कुछ भी तुम्हारे दिल में है तुम मुझे कह दो। अगर तुम्हें मुझसे नफ़रत हो गई है और मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो बता दो। इस तरह से मुंह बनाकर क्यों फिर रहे हो? लेकिन गजनवी उसकी किसी बात का जवाब नहीं देता। दुआ अपने रूम में नाराज़ बैठी होती है कि वहाँ पर सरफराज आ जाता है। दुआ को लगता है कि ये गजनवी है। दुआ उससे बातें करना शुरू कर देती है। उसे कहती है कि मुझे पता था तुम मुझसे दूर नहीं रह सकते, इसी वजह से मुझे पता था तुम मुझे मनाने आओगे। अभी दुआ ये बातें कर रही होती है कि ऊपर से गजनवी आ जाता है। वो सरफराज और दुआ को दोबारा एक ही कमरे में देख लेता है। दुआ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। व्यूअर्स आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? क्या कशमाला मज़ीद अपनी चालों में कामयाब हो सकेगी या नहीं होगी? क्योंकि कशमाला जितनी भी चालें चल ले, दुआ और गजनवी ज़्यादा देर एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते और आखिर में दुआ और गजनवी एक हो जाएंगे। आप में से कौन कौन चाहता है कि ये दोनों एक हो जाएं और कशमाला को सख्त सज़ा मिलनी चाहिए? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। ड्रामा सीरियल जानिसार आखिरकार कशमाला की हकीकत खुल ही जाती है। कशमाला और सरफराज बातें कर रहे होते हैं और वो ये सब बातें जाफिर सुन लेता है। सरफराज कशमाला से कहता है कि मुझे मज़ीद पैसे चाहिए। ये बात सुनकर कशमाला कहती है कि तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो, तुम जानते नहीं हो तुम किससे बात कर रहे हो। सरफराज कहता है कि जो चीज़ जैसे चल रही है उसको वैसे ही चलने दो, तुम बात को बढ़ाओगी तो कहीं भी
पीछू नहीं छोड़ूंगा, तुम किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि ये सारी बातें जाफ़िर सुन लेता है और जैसे ही जाफ़िर ये बातें सुनता है तो वो तो हैरान रह जाता है कि कशमाला गज़नवी सर को धोखा दे रही है और जहर कशमाला ने ही दिया था। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि गज़नवी से बड़े साईं कहते हैं कि दुआ को तलाक दे दो। ये बात सुनकर गज़नवी हैरान हो जाता है। वो कहता है कि मैं दुआ को कभी भी तलाक नहीं दूंगा। दूसरी तरफ से दुआ भी आ जाती है। वो कहती है कि मैं उस वक्त तक तलाक नहीं लूँगी जब तक कि मैं ये बात साबित ना कर दूँ कि जहर मैंने नहीं कशमाला ने दिया था। ये बात सुनकर बड़े साईं हैरान हो जाते हैं कि ये कशमाला पर इल्ज़ाम कैसे लगा सकती है, लेकिन वो कहती है कि मेरे पास प्रूव हैं, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रही, जहर मैंने नहीं कशमाला नहीं दिया था। व्यूअर्स, आप लोगों का इस बारे में क्या ख़्याल है? क्या कशमाला की हकीकत जल्दी ही सामने आ जानी चाहिए? कौन कौन चाहता है कशमाला की हकीकत सामने आ जाए? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। कशमाला आखिरकार अपनी चालों में कामयाब हो गई। उसने दुआ और गज़नवी को अलग कर दिया। कशमाला ने बहुत सारी चालें चली और सरफराज को अपने साथ मिला लिया। दुआ अपनी माँ को मिलने जाती है, लेकिन वहीं पर कशमाला सरफराज को पीछे भेज देती है। रास्ते में सरफराज दुआ को रोक लेता है। दुआ उससे बात करने लग जाती है। दुआ उसे समझाने लगती है कि मेरी ज़िंदगी में इंटरफेयर ना करो, लेकिन वहीं पर कशमाला उसकी वीडियो बनवा लेती है। जैसे ही दुआ घर आती है तो गज़नवी पूछता है कहाँ गई थी। दुआ कहती है कि मैं अम्मी से मिलने गई थी। गज़नवी कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, अगर तुम अम्मी से मिलने गई थी तो ये वीडियो कैसी है, मेरे पास सबूत मौजूद है। वहीं पर ये सब बातें कशमाला भी सुन रही होती है। कशमाला बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि उसने अपनी चाल में कामयाब हो चुकी है और उसने उन दोनों को अलहदा कर दिया है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि कशमाला इन चीज़ों से भी उसका पेट नहीं भरता और वो मज़ीद गज़नवी को दुआ से दूर करने के लिए प्लान्स बनाती है। वो गज़नवी से कहती है कि मैं और बच्चे दुआ को खटकते हैं, वो इस घर में हमें रहना बर्दाश्त नहीं कर सकती, उससे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती कि हम यहाँ रहें। अगर इसको इतना ही बुरा लगता है तो हम यहाँ से चले जाते हैं, हम हवेली वापस जाकर रहने लगेंगे। गज़नवी पहले ही दुआ से बहुत ज़्यादा परेशान होता है, इसी वजह से वो कहता है कि कोई कहीं नहीं जाएगा, तुम लोग सब यहीं पर रहोगे। ये बात सुनकर कशमाला खुश हो जाती है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि दूसरी तरफ वो सरफराज को घर बुला लेती है। दुआ नाराज़ होती है गज़नवी से। दुआ गज़नवी से कहती है कि जो कुछ भी तुम्हारे दिल में है तुम मुझे कह दो, अगर तुम्हें मुझसे नफ़रत हो गई है और मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो बता दो, इस तरह से मुंह बनाकर क्यों फिर रहे हो। लेकिन गज़नवी उसकी किसी बात का जवाब नहीं देता। दुआ अपने रूम में नाराज़ बैठी होती है कि वहाँ पर सरफराज आ जाता है। दुआ को लगता है कि ये गज़नवी है। दुआ उससे बातें करना शुरू कर देती है। उसे कहती है कि मुझे पता था तुम मुझसे दूर नहीं रह सकते, इसी वजह से मुझे पता था तुम मुझे मनाने आओगे। अभी दुआ ये बातें कर रही होती है कि ऊपर से गज़नवी आ जाता है। वो सरफराज और दुआ को दोबारा एक ही कमरे में देख लेता है। दुआ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। व्यूअर्स, आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? क्या कशमाला मज़ीद अपनी चालों में कामयाब हो सकेगी या नहीं होगी? क्योंकि कशमाला जितनी भी चालें चल ले, दुआ और गज़नवी ज़्यादा देर एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते और आखिर में दुआ और गज़नवी एक हो जाएंगे। आप में से कौन कौन चाहता है कि ये दोनों एक हो जाएं और कशमाला को सख्त सज़ा मिलनी चाहिए? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कशमाला आखिरकार अपनी चालों में कामयाब हो गई। उसने दुआ और गज़नवी को अलग कर दिया। कशमाला ने बहुत सारी चालें चली और सरफराज को अपने साथ मिला लिया। दुआ अपनी माँ को मिलने जाती है, लेकिन वहीं पर कशमाला सरफराज को पीछे भेज देती है। रास्ते में सरफराज दुआ को रोक लेता है। दुआ उससे बात करने लग जाती है। दुआ उसे समझाने लगती है कि मेरी ज़िंदगी में इंटरफेयर ना करो, लेकिन वहीं पर कशमाला उसकी वीडियो बनवा लेती है। जैसे ही दुआ घर आती है तो गज़नवी पूछता है कहाँ गई थी। दुआ कहती है कि मैं अम्मी से मिलने गई थी। गज़नवी कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, अगर तुम अम्मी से मिलने गई थी तो ये वीडियो कैसी है, मेरे पास सबूत मौजूद है। वहीं पर ये सब बातें कशमाला भी सुन रही होती है। कशमाला बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि उसने अपनी चाल में कामयाब हो चुकी है और उसने उन दोनों को अलहदा कर दिया है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि कशमाला इन चीज़ों से भी उसका पेट नहीं भरता और वो मज़ीद गज़नवी को
दुआ से दूर करने के लिए प्लान्स बनाती है। वो गज़नवी से कहती है कि मैं और बच्चे दुआ को खटकते हैं, वो इस घर में हमें रहना बर्दाश्त नहीं कर सकती। उससे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती कि हम यहाँ रहें। अगर इसको इतना ही बुरा लगता है तो हम यहाँ से चले जाते हैं, हम हवेली वापस जाकर रहने लगेंगे। गज़नवी पहले ही दुआ से बहुत ज़्यादा परेशान होता है, इसी वजह से वो कहता है कि कोई कहीं नहीं जाएगा, तुम लोग सब यहीं पर रहोगे। ये बात सुनकर कशमाला खुश हो जाती है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि दूसरी तरफ वो सरफराज को घर बुला लेती है। दुआ नाराज़ होती है गज़नवी से। दुआ गज़नवी से कहती है कि जो कुछ भी तुम्हारे दिल में है तुम मुझे कह दो। अगर तुम्हें मुझसे नफ़रत हो गई है और मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो बता दो। इस तरह से मुंह बनाकर क्यों फिर रहे हो? लेकिन गज़नवी उसकी किसी बात का जवाब नहीं देता। दुआ अपने रूम में नाराज़ बैठी होती है कि वहाँ पर सरफराज आ जाता है। दुआ को लगता है कि ये गज़नवी है। दुआ उससे बातें करना शुरू कर देती है। उसे कहती है कि मुझे पता था तुम मुझसे दूर नहीं रह सकते, इसी वजह से मुझे पता था तुम मुझे मनाने आओगे। अभी दुआ ये बातें कर रही होती है कि ऊपर से गज़नवी आ जाता है। वो सरफराज और दुआ को दोबारा एक ही कमरे में देख लेता है। दुआ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। व्यूअर्स, आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? क्या कशमाला मज़ीद अपनी चालों में कामयाब हो सकेगी या नहीं होगी? क्योंकि कशमाला जितनी भी चालें चल ले, दुआ और गज़नवी ज़्यादा देर एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते और आखिर में दुआ और गज़नवी एक हो जाएंगे। आप में से कौन कौन चाहता है कि ये दोनों एक हो जाएं और कशमाला को सख्त सज़ा मिलनी चाहिए? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कशमाला आखिरकार अपनी चालों में कामयाब हो गई। उसने दुआ और गज़नवी को अलग कर दिया। कशमाला ने बहुत सारी चालें चली और सरफराज को अपने साथ मिला लिया। दुआ अपनी माँ को मिलने जाती है, लेकिन वहीं पर कशमाला सरफराज को पीछे भेज देती है। रास्ते में सरफराज दुआ को रोक लेता है। दुआ उससे बात करने लग जाती है। दुआ उसे समझाने लगती है कि मेरी ज़िंदगी में इंटरफेयर ना करो, लेकिन वहीं पर कशमाला उसकी वीडियो बनवा लेती है। जैसे ही दुआ घर आती है तो गज़नवी पूछता है कहाँ गई थी। दुआ कहती है कि मैं अम्मी से मिलने गई थी। गज़नवी कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो। अगर तुम अम्मी से मिलने गई थी तो ये वीडियो कैसी है? मेरे पास सबूत मौजूद है। वहीं पर ये सब बातें कशमाला भी सुन रही होती है। कशमाला बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि उसने अपनी चाल में कामयाब हो चुकी है और उसने उन दोनों को अलहदा कर दिया है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि कशमाला इन चीज़ों से भी उसका पेट नहीं भरता और वो मज़ीद गज़नवी को दुआ से दूर करने के लिए प्लान्स बनाती है। वो गज़नवी से कहती है कि मैं और बच्चे दुआ को खटकते हैं, वो इस घर में हमें रहना बर्दाश्त नहीं कर सकती। उससे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती कि हम यहाँ रहें। अगर इसको इतना ही बुरा लगता है तो हम यहाँ से चले जाते हैं, हम हवेली वापस जाकर रहने लगेंगे। गज़नवी पहले ही दुआ से बहुत ज़्यादा परेशान होता है, इसी वजह से वो कहता है कि कोई कहीं नहीं जाएगा, तुम लोग सब यहीं पर रहोगे। ये बात सुनकर कशमाला खुश हो जाती है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि दूसरी तरफ वो सरफराज को घर बुला लेती है। दुआ नाराज़ होती है गज़नवी से। दुआ गज़नवी से कहती है कि जो कुछ भी तुम्हारे दिल में है तुम मुझे कह दो। अगर तुम्हें मुझसे नफ़रत हो गई है और मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो बता दो। इस तरह से मुंह बनाकर क्यों फिर रहे हो? लेकिन गज़नवी उसकी किसी बात का जवाब नहीं देता। दुआ अपने रूम में नाराज़ बैठी होती है कि वहाँ पर सरफराज आ जाता है। दुआ को लगता है कि ये गज़नवी है। दुआ उससे बातें करना शुरू कर देती है। उसे कहती है कि मुझे पता था तुम मुझसे दूर नहीं रह सकते, इसी वजह से मुझे पता था तुम मुझे मनाने आओगे। अभी दुआ ये बातें कर रही होती है कि ऊपर से गज़नवी आ जाता है। वो सरफराज और दुआ को दोबारा एक ही कमरे में देख लेता है। दुआ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। व्यूअर्स, आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? क्या कशमाला मज़ीद अपनी चालों में कामयाब हो सकेगी या नहीं होगी? क्योंकि कशमाला जितनी भी चालें चल ले, दुआ और गज़नवी ज़्यादा देर एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते और आखिर में दुआ और गज़नवी एक हो जाएंगे। आप में से कौन कौन चाहता है कि ये दोनों एक हो जाएं और कशमाला को सख्त सज़ा मिलनी चाहिए? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।
कशमाला आखिरकार अपनी चालों में कामयाब हो गई। उसने दुआ और गजनवी को अलग कर दिया। कशमाला ने बहुत सारी चालें चली और सरफराज को अपने साथ मिला लिया। दुआ अपनी माँ को मिलने जाती है, लेकिन वहीं पर कशमाला सरफराज को पीछे भेज देती है। रास्ते में सरफराज दुआ को रोक लेता है। दुआ उससे बात करने लग जाती है। दुआ उसे समझाने लगती है कि मेरी ज़िंदगी में इंटरफेयर ना करो, लेकिन वहीं पर कशमाला उसकी वीडियो बनवा लेती है। जैसे ही दुआ घर आती है तो गजनवी पूछता है कहाँ गई थी। दुआ कहती है कि मैं अम्मी से मिलने गई थी। गजनवी कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो। अगर तुम अम्मी से मिलने गई थी तो ये वीडियो कैसी है? मेरे पास सबूत मौजूद है। वहीं पर ये सब बातें कशमाला भी सुन रही होती है। कशमाला बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि उसने अपनी चाल में कामयाब हो चुकी है और उसने उन दोनों को अलहदा कर दिया है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि कशमाला इन चीज़ों से भी उसका पेट नहीं भरता और वो मज़ीद गजनवी को दुआ से दूर करने के लिए प्लान्स बनाती है। वो गजनवी से कहती है कि मैं और बच्चे दुआ को खटकते हैं। वो इस घर में हमें रहना बर्दाश्त नहीं कर सकती। उससे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती कि हम यहाँ रहें। अगर इसको इतना ही बुरा लगता है तो हम यहाँ से चले जाते हैं। हम हवेली वापस जाकर रहने लगेंगे। गजनवी पहले ही दुआ से बहुत ज़्यादा परेशान होता है। इसी वजह से वो कहता है कि कोई कहीं नहीं जाएगा, तुम लोग सब यहीं पर रहोगे। ये बात सुनकर कशमाला खुश हो जाती है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि दूसरी तरफ वो सरफराज को घर बुला लेती है। दुआ नाराज़ होती है गजनवी से। दुआ गजनवी से कहती है कि जो कुछ भी तुम्हारे दिल में है तुम मुझे कह दो। अगर तुम्हें मुझसे नफ़रत हो गई है और मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो बता दो। इस तरह से मुंह बनाकर क्यों फिर रहे हो? लेकिन गजनवी उसकी किसी बात का जवाब नहीं देता। दुआ अपने रूम में नाराज़ बैठी होती है कि वहाँ पर सरफराज आ जाता है। दुआ को लगता है कि ये गजनवी है। दुआ उससे बातें करना शुरू कर देती है। उसे कहती है कि मुझे पता था तुम मुझसे दूर नहीं रह सकते, इसी वजह से मुझे पता था तुम मुझे मनाने आओगे। अभी दुआ ये बातें कर रही होती है कि ऊपर से गजनवी आ जाता है। वो सरफराज और दुआ को दोबारा एक ही कमरे में देख लेता है। दुआ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। व्यूअर्स, आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? क्या कशमाला मज़ीद अपनी चालों में कामयाब हो सकेगी या नहीं होगी? क्योंकि कशमाला जितनी भी चालें चल ले, दुआ और गजनवी ज़्यादा देर एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते और आखिर में दुआ और गजनवी एक हो जाएंगे। आप में से कौन कौन चाहता है कि ये दोनों एक हो जाएं और कशमाला को सख्त सज़ा मिलनी चाहिए? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कशमाला आखिरकार अपनी चालों में कामयाब हो गई। उसने दुआ और गजनवी को अलग कर दिया। कशमाला ने बहुत सारी चालें चली और सरफराज को अपने साथ मिला लिया। दुआ अपनी माँ को मिलने जाती है, लेकिन वहीं पर कशमाला सरफराज को पीछे भेज देती है। रास्ते में सरफराज दुआ को रोक लेता है। दुआ उससे बात करने लग जाती है। दुआ उसे समझाने लगती है कि मेरी ज़िंदगी में इंटरफेयर ना करो, लेकिन वहीं पर कशमाला उसकी वीडियो बनवा लेती है। जैसे ही दुआ घर आती है तो गजनवी पूछता है कहाँ गई थी। दुआ कहती है कि मैं अम्मी से मिलने गई थी। गजनवी कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो। अगर तुम अम्मी से मिलने गई थी तो ये वीडियो कैसी है? मेरे पास सबूत मौजूद है। वहीं पर ये सब बातें कशमाला भी सुन रही होती है। कशमाला बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि उसने अपनी चाल में कामयाब हो चुकी है और उसने उन दोनों को अलहदा कर दिया है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि कशमाला इन चीज़ों से भी उसका पेट नहीं भरता और वो मज़ीद गजनवी को दुआ से दूर करने के लिए प्लान्स बनाती है। वो गजनवी से कहती है कि मैं और बच्चे दुआ को खटकते हैं। वो इस घर में हमें रहना बर्दाश्त नहीं कर सकती। उससे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती कि हम यहाँ रहें। अगर इसको इतना ही बुरा लगता है तो हम यहाँ से चले जाते हैं। हम हवेली वापस जाकर रहने लगेंगे। गजनवी पहले ही दुआ से बहुत ज़्यादा परेशान होता है। इसी वजह से वो कहता है कि कोई कहीं नहीं जाएगा, तुम लोग सब यहीं पर रहोगे। ये बात सुनकर कशमाला खुश हो जाती है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि दूसरी तरफ वो सरफराज को घर बुला लेती है। दुआ नाराज़ होती है गजनवी से। दुआ गजनवी से कहती है कि जो कुछ भी तुम्हारे दिल में है तुम मुझे कह दो। अगर तुम्हें मुझसे नफ़रत हो गई है और मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो बता दो। इस तरह से मुंह बनाकर क्यों फिर रहे हो? लेकिन गजनवी उसकी किसी बात का जवाब नहीं देता। दुआ अपने रूम में नाराज़ बैठी होती है कि वहाँ पर सरफराज आ जाता है। दुआ को लगता है कि ये गजनवी है। दुआ उससे बातें करना शुरू कर देती है। उसे कहती है कि मुझे पता था तुम मुझसे दूर नहीं रह सकते,
इसी वजह से मुझे पता था तुम मुझे मनाने आओगे। अभी दुआ ये बातें कर रही होती है कि ऊपर से गज़नवी आ जाता है। वो सरफराज और दुआ को दोबारा एक ही कमरे में देख लेता है। दुआ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। व्यूअर्स, आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? क्या कशमाला मज़ीद अपनी चालों में कामयाब हो सकेगी या नहीं होगी? क्योंकि कशमाला जितनी भी चालें चल ले, दुआ और गज़नवी ज़्यादा देर एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते और आखिर में दुआ और गज़नवी एक हो जाएंगे। आप में से कौन कौन चाहता है कि ये दोनों एक हो जाएं और कशमाला को सख्त सज़ा मिलनी चाहिए? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कशमाला आखिरकार अपनी चालों में कामयाब हो गई। उसने दुआ और गज़नवी को अलग कर दिया। कशमाला ने बहुत सारी चालें चली और सरफराज को अपने साथ मिला लिया। दुआ अपनी माँ को मिलने जाती है, लेकिन वहीं पर कशमाला सरफराज को पीछे भेज देती है। रास्ते में सरफराज दुआ को रोक लेता है। दुआ उससे बात करने लग जाती है। दुआ उसे समझाने लगती है कि मेरी ज़िंदगी में इंटरफेयर ना करो, लेकिन वहीं पर कशमाला उसकी वीडियो बनवा लेती है। जैसे ही दुआ घर आती है तो गज़नवी पूछता है कहाँ गई थी। दुआ कहती है कि मैं अम्मी से मिलने गई थी। गज़नवी कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो। अगर तुम अम्मी से मिलने गई थी तो ये वीडियो कैसी है? मेरे पास सबूत मौजूद है। वहीं पर ये सब बातें कशमाला भी सुन रही होती है। कशमाला बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि उसने अपनी चाल में कामयाब हो चुकी है और उसने उन दोनों को अलहदा कर दिया है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि कशमाला इन चीज़ों से भी उसका पेट नहीं भरता और वो मज़ीद गज़नवी को दुआ से दूर करने के लिए प्लान्स बनाती है। वो गज़नवी से कहती है कि मैं और बच्चे दुआ को खटकते हैं। वो इस घर में हमें रहना बर्दाश्त नहीं कर सकती। उससे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती कि हम यहाँ रहें। अगर इसको इतना ही बुरा लगता है तो हम यहाँ से चले जाते हैं। हम हवेली वापस जाकर रहने लगेंगे। गज़नवी पहले ही दुआ से बहुत ज़्यादा परेशान होता है। इसी वजह से वो कहता है कि कोई कहीं नहीं जाएगा, तुम लोग सब यहीं पर रहोगे। ये बात सुनकर कशमाला खुश हो जाती है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि दूसरी तरफ वो सरफराज को घर बुला लेती है। दुआ नाराज़ होती है गज़नवी से। दुआ गज़नवी से कहती है कि जो कुछ भी तुम्हारे दिल में है तुम मुझे कह दो। अगर तुम्हें मुझसे नफ़रत हो गई है और मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो बता दो। इस तरह से मुंह बनाकर क्यों फिर रहे हो? लेकिन गज़नवी उसकी किसी बात का जवाब नहीं देता। दुआ अपने रूम में नाराज़ बैठी होती है कि वहाँ पर सरफराज आ जाता है। दुआ को लगता है कि ये गज़नवी है। दुआ उससे बातें करना शुरू कर देती है। उसे कहती है कि मुझे पता था तुम मुझसे दूर नहीं रह सकते, इसी वजह से मुझे पता था तुम मुझे मनाने आओगे। अभी दुआ ये बातें कर रही होती है कि ऊपर से गज़नवी आ जाता है। वो सरफराज और दुआ को दोबारा एक ही कमरे में देख लेता है। दुआ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। व्यूअर्स, आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? क्या कशमाला मज़ीद अपनी चालों में कामयाब हो सकेगी या नहीं होगी? क्योंकि कशमाला जितनी भी चालें चल ले, दुआ और गज़नवी ज़्यादा देर एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते और आखिर में दुआ और